सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने ही YouTube चैनल पर स्टडी बाय रिंकू सर। जैसा कि आपको पता है हमने लास्ट वीडियो जो करवाई थी वो 2.1 एक्सरसाइज की थी, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 और उस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके जितने भी पार्ट हैं वो सारे करेंगे। सबके सॉल्यूशन आपको एक एक करके बताए जाएंगे ताकि वो आपको अच्छे से समझ आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की हमारी एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 जैसे कि आपको पता है लास्ट वीडियो में हमने 2.1 कंप्लीट की थी, आज हम करेंगे 2.2। 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, इसके दो पार्ट्स हैं। तो देखिए हम किस तरह रीअरेंजमेंट करके डिजिट्स को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन की हेडिंग पढ़ते हैं, फाइंड द सम। हमें क्या फाइंड आउट करना है? सम यानी कि प्लस करेंगे इनको। सुटेबल रीअरेंजमेंट मतलब कि जो हमें डाटा गिवन है, डिजिट्स गिवन है, उनको इस तरह से रीअरेंज करना कि हम इजीली से हम क्या कर सके, प्लस माइनस कर सके। यहाँ प्लस करना है तो प्लस करेंगे। अब ध्यान से देखिए कि किस तरह हम क्विकली प्लस कर सकते हैं बड़ी सारी डिजिट्स को। देखिए केयरफुली बने रहिए लास्ट तक। देखिए 837 208 360। अब सिर्फ हमें क्या देखना है, लास्ट डिजिट देखनी है सभी की। और पहले दो डिजिट लेंगे, उनका सम अगर 0 आता है तो उन दोनों को प्लस करेंगे, अगर उन दोनों का सम 0 नहीं आता तो नेक्स्ट डिजिट को कंसीडर करेंगे। हियर 7 एंड देन 8 दोनों को अगर हम प्लस करते हैं, 7 और 8 को अगर हम प्लस करते हैं तो 15 होगा। तो इन दोनों का सम 0 नहीं आ रहा तो हम 8 को क्या करेंगे, छोड़ देते हैं। एक बार क्या देते हैं भाई, तो साइड में हो गया। अगले वाले पे चलेंगे अब हम 7 और 3। अब हमने देखो वही कहते हैं ना, सब्जी वाले के पास गए, उससे पूछा नींबू क्या रेट है, वो बोला 40। तो हम कहते हैं 40 के नहीं लेंगे। हम दूसरे वाले के पास गए, वो कहता है 30, तो हम 30 वाले लेंगे। तो ठीक उसी तरह 7 और 3 को प्लस किया तो हमारे पास क्या निकल के आया, 10। और 10 के पीछे क्या है, 0। इट मींस हम पहले किसको प्लस करेंगे, 837 प्लस 363 एंड देन जो बच गया उसको, यानी कि क्या बच गया, 208। क्लियर है? 3 और 7 10, 10 का 0, 1 कैरी, 6 और 3 9, 9 और 1 10, अगेन 0, 1 कैरी, 3 और 8 और 3 11, 11 और 1 12। तो ये हमारा क्या आया, 1200। आसान है ना बिल्कुल। और ये है 208, 8 और 0 8, 0 0 0, 2 और 2 4 और 1 का 1। देखो कितना जल्दी हमने आंसर निकाल लिया यूं चुटकियों में। मुश्किल कुछ नहीं है, देखते रहो, एक दिन मैं तुम्हें मैथमेटिशियन बना के छोड़ूंगा। अब हम करते हैं हमारा सेम पार्ट सेकंड, वही ट्रिक जो इसमें यूज करिए। यहाँ 3 डिजिट थी, यहाँ 4 है, तो क्या हो गया, 4 ही डिजिट है, तो टेंशन की क्या बात। देखो 2 और 3 को प्लस करेंगे, क्या आता है 5, कोई 0 नहीं आई, छोड़ देते हैं हम इसको, 3 को। आगे बढ़ते हैं, 2 और 8 10 आ गया, तो इसका मतलब हम इन दोनों डिजिट को पहले प्लस करते हैं। 1962 प्लस 1538, बंद कर दो ब्रैकेट, फिर साइन प्लस क्या है तो प्लस 453 प्लस 647। अब देखिए 3 और 7 10, तो 10 आ जाएगा हमारा, तो दोनों को अलग अलग प्लस करते हैं। अब देखिए प्लस मैं करके दिखा रहा हूं आपको यहाँ पे अलग से, तो भी डिजिट थोड़ी बड़ी है तो इसलिए 1962 1538 देन करेंगे प्लस 8 और 2 10, 1 कैरी, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 1 कैरी, 9 और 1 10, 10 और 5 15 का 5, 1 कैरी, 1 2 3 3500। क्लियर है? अब सेम इसको प्लस करते हैं, 4 5 3 6 4 7, 7 और 3 10, 1 कैरी, 5 और 1 6, 6 और 4 10 का 0, 1 कैरी, 6 और 4 10, 10 और 1 11। अब हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या आया हमारे पास, 3500। इसका सॉल्यूशन क्या आया, 1100। तो दिक्कत वाली बात ही नहीं है, 0 0 0 0
0, 5 और 1 6, 3 और 1 4, तो आंसर हमारा क्या आया 60 40 600। क्लियर है? कोई मुश्किल वाली बात है? बिल्कुल भी नहीं। इतनी बड़ी डिजिट देख के ऐसे डर लग जाता है कि हाँ हमारे पास टाइम तो थोड़ा सा है, कैसे करेंगे हम प्लस। तो इतनी शॉर्टकट ट्रिक नहीं कहेंगे हम, इसको कहेंगे दिमाग का खेल। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। यूं बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ते हैं हेडिंग क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट। क्या फाइंड करना? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करनी और कुछ नहीं करना, अरेंजमेंट करना है सिर्फ। तो करते हैं अरेंजमेंट। सेम वही ट्रिक प्लस वाले में करी थी, वही प्रोडक्ट वाले में। 2 8 8 2 जा 16, 6 आया, 0 तो आया नहीं। चल भाई तेरे को छोड़ दे, अब तेरे से कोई नाता नहीं अभी हमारा। 2 0 जा 0, तो 0 का तो 0 ही आएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या उम्मीद। 5 2 जा 10, तो इसमें इट मींस इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 50। अब साइन किसका है? मल्टीप्लाई का, तो यहाँ हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। 1768, 0 का 0, 5 2 जा 10, यानी 100 मल्टीप्लाई 1768। कुछ नहीं करना, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पीछे 2 0 ही लगानी है। समझ आ गया? कॉमा भी लगाए हैं मैंने, पहले चैप्टर में मैंने सिखाया था कॉमा लगाना। 3 डिजिट छोड़ेंगे, 2 डिजिट छोड़ेंगे, बाकी जो बच गया कॉमा लगा दिया। याद होगा या भूल गए सब? चलो कोई बात नहीं, याद तो अब याद आ जाएगा। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन करेंगे। 4 है, क्या है? 4। अगली डिजिट में क्या है? 6, 6 4 जा या 4 6 जा 24, 0 नहीं आया, तो अब हमारे इससे कोई रिश्ता नहीं है। अगले की तरफ बढ़ते हैं। 5 5 4 जा 20, 0 आया, इससे हमारा रिश्ता है। तो क्या करेंगे? 4 मल्टीप्लाई 25, अब मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई 166, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100। Then we write here 100 multiply 1666 6। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 166 0 0। पहले 3 डिजिट छोड़ेंगे, फिर 2 डिजिट छोड़ेंगे, आंसर आया हमारा 16600। आई बात समझ में? अब करते हैं इसी के अगले दो पार्ट, पार्ट सी एंड पार्ट डी। सेम प्रोसीजर लेके चलेंगे जो पहले वाले पार्ट्स में करा था। 8 को मल्टीप्लाई किया 1 से, 8 बन जा 8, 0 आया नहीं आया, रिश्ता खत्म। भाई 0 नहीं आया, तेरे से रिश्ता खत्म। 5 के पास जाते हैं, 8 5 जा 40, 0 आया आया, रिश्ता बना देते हैं अब इसका। 8 मल्टीप्लाई 125 इनटू 291, मल्टीप्लाई करके देखो 125 मल्टीप्लाई 8, 8 4 जा 40, 4 कैरी, 8 5 जा 40 सॉरी, 8 2 जा 16, 16 और 4 20 का 0 2, 8 1 जा 8 और 2 10, 1000। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला? 1000 मल्टीप्लाई 291, 291 कितने डिजिट है? 1 2 3, 1 2 3 0, 3 छोड़ दो, 2 छोड़ दो, फिर 1। क्लियर है? आंसर क्या आया हमारा? 2,91,000। आगे हम करते हैं पार्ट डी। अब देखते हैं, यहाँ 5 है, 5 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, 0 नहीं आया तो हमारा रिश्ता इससे खत्म। 6 5 जा 30, 30 यानी 0 आ रहा है पीछे, तो इससे हमारा रिश्ता डन। यूं कह देंगे सर पढ़ा रहे हैं या रिश्ते करवा रहे हैं, दोनों बातें हैं। मैं खेल खेल में होना चाहिए, मैथ तो बर्डन नहीं लेना चाहिए। खेलते रहो, मैथ आएगा। यूं भी नहीं कि गली में जाके गिल्ली डंडा खेलने लग जाओ, नहीं, यहाँ खेलो मेरे साथ। मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई 279। क्लियर है? अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 6 2 5 मल्टीप्लाई 16, 6 5 जा 30, 0 6 2 जा 12 और 3 15 का 5, 1 कैरी 6 6 जा 36 और 1 37,
मल्टीप्लाई 5 2 6 0 0 1 कैरी 7 और 2 9 और 1 10 का 0 1 10। ये क्या आया 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 2 7 9 2 7 9 0 0 0 0 3 छोड़ो 2 छोड़ो 27,90,000 आंसर 2791234 आ गया होगा समझ में। अगला करते हैं बाकी 5 को मल्टीप्लाई किया 5 5 जा 25 चल भाई रिश्ता कैंसिल 5 0 जा 0 0 का तो 0 ही आएगा 5 6 जा 30 0 आ रहा है तो इससे रिश्ता बनाएंगे अब हम 5 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई 285 300 285 क्लियर है 300 285। अब देखो 285 को मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ 3 से क्योंकि 2 0 तो जो आंसर आएगा उसके पीछे लगा देंगे 5 3 जा 15 हम कैरी 24 2 कैरी आएगा हमारा यहाँ पे और यहाँ आएगा 8 क्लियर है। ये आया 2 0 छोड़ी थी वो यहाँ लगा देंगे तो आंसर हमारा क्या आया 85500 आंसर क्लियर है। अब हम करते हैं इसका अगला अब देखो 5 0 जा 0 5 4 जा 20 0 आ रहा है हाँ बहुत अच्छी बात है। अब ऐसे ही इसके साथ करेंगे 8 5 जा 40 0 आ रहा है। अब तो सभी के साथ 0 आ रहा है अब हमारा दिमाग चलेगा अब इसमें क्या करें कुछ करने की जरूरत नहीं है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों बड़ी डिजिट है ज्यादा टाइम लगेगा तो क्या करेंगे 1 2 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 से और 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से। इसको 8 से किया 1000 और 25 हो गए 100 इसको भी मल्टीप्लाई किया 1000 1000 और 1000 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 3 0 छोड़ो 2 0 छोड़ो 10 लाख आंसर आ गया हमारा ठीक है। आई होगी समझ में आपको चिंता मत करिए आपका रिश्ता जो है मैथ के साथ वो हम बनाते रहेंगे सुदृढ़ बनाएंगे एकदम आप बहुत अच्छे से स्कोर करोगे मैथ के अंदर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज देयर फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो हमें डाटा गिवन है। देखिए ये और ये 297 मल्टीप्लाई 17 ब्रैकेट क्लोज प्लस का साइन है प्लस 297 मल्टीप्लाई 3। अब देखिए दोनों डिजिट जो है वो क्या है सेम तो हम इनको बाहर ले लेंगे कॉमन ब्रैकेट 17 अलग है प्लस का साइन है 3 ये वाला साइन नहीं देखेंगे ये वाला साइन देखेंगे यहाँ के लिए ध्यान रखना जब भी हम कॉमन उठा लेते हैं डिजिट को उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगेगा उसके बाद 17 लिखा और 3 जब लिखेंगे तो उन दोनों के बीच में ये वाला साइन लगेगा जो इन दोनों डिजिट के बीच में है ठीक है। 297 मल्टीप्लाई 17 और 3 20 तो आप सॉल्व कर देते हैं 297 मल्टीप्लाई 2 7 2 जा 14 का 4 1 कैरी 9 2 जा 18 और 1 9 2 2 जा 4 और 1 5 क्या है 594 और 0 ये है 594 और ये वाला 0 जो बच गया था वो यहाँ लगा दिया हमने तो दिस इज द सॉल्यूशन। अब मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी जो है वो हमें ये दे रखा है आप देखिए वही बात 54279 मल्टीप्लाई बाय 92 ये एक डिजिट प्लस का साइन 8 मल्टीप्लाई बाय 54239। अब देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा कौन से डिजिट सेम है दिख रहा है हाँ बिल्कुल दिख रहा है ये वाली डिजिट जो है वो सेम है तो इसको हम क्या ले लेंगे कॉमन मल्टीप्लाई 92 ये साइन किसका है प्लस का तो यहाँ प्लस अब क्या रह गया 8 54279 मल्टीप्लाई 92 और 8 100
then answer will be 4527900। 3 डिजिट के बाद कॉमा, 2 डिजिट के बाद कॉमा, 54,29,900 आर आंसर। समझ आ गया? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो भी वीडियो रिपीट करके देखिए, कंफ्यूजन यूं चला जाएगा। बढ़ते हैं दोनों पार्ट की तरफ जो रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सी चलिए करते हैं। देखिए सेम डिजिट दिख रही है, ये वाली दोनों सेम है। पहले इनको उसमें लेंगे ब्रैकेट में, 81265 मल्टीप्लाई 169, साइन माइनस का तो माइनस, 81265 मल्टीप्लाई 69, दोनों में जो कॉमन है उसको बाहर उठा लेते हैं, 1265 कॉमन ले लिया, देन मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई 169, फिर माइनस माइनस 69 का 69, 81265 मल्टीप्लाई क्या बचेगा रिमेनिंग 100, तो आंसर हमारा है 8126500। दिस इज योर आंसर। क्लियर है आपको? दिस इज द पार्ट नंबर डी। डी पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है। इसका डी देखिए 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं और सभी में मल्टीप्लाई प्लस के साइन, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ध्यान से समझोगे तो ये भी समझ आ जाएगा। 5 782 प्लस 769 मल्टीप्लाई 25 के फैक्टर बनाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए हमारे पास यहाँ और यहाँ कोई भी कॉमन डिजिट नहीं है, तो कॉमन लेने के लिए हम इसको 5 × 5 कर देंगे इंटू 218। अब ये 5 है, ये 5 है, नॉर्मली देखें तो कॉमन आ रहा है, ठीक है। दूसरा अगर देखें 769 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेम डिजिट आएगी 3845 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई 782 प्लस 3845, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 5 एज इट इज और ये एज इट इज, ये और ये कॉमन उठाएंगे, ये और ये कॉमन उठाएंगे, ये रह गया प्लस ये रह गया, इनको मल्टीप्लाई करेंगे बाद में, इनको प्लस किया तो क्या आया 1000। अब देखिए क्या है 3845। अब देखिए 1000 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया हमारे पास 54, ठीक है। अब क्या करेंगे इस वाले डिजिट को सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3845 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 जा 25, 2 कैरी 20 22 2 कैरी 19, तो हमारे पास ये आया 5 से मल्टीप्लाई करने पे 19 22 5। अब देखिए हमने 3 जीरो से मल्टीप्लाई नहीं की तो 3 जीरो लास्ट में लगा देंगे, तो 3 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कॉमा नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा। ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं नंबर 4। फाइंड द प्रोडक्ट। क्या फाइंड आउट करना है? प्रोडक्ट। हमने देखिए क्वेश्चन नंबर पहले भी किया है जिसमें प्रोडक्ट फाइंड करना था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज, किसी प्रॉपर्टी को लेकर हमें क्या करना है प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है? तो शुरू करते हैं। 738 मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया था प्रॉपर्टी नंबर 4 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इट मींस डिस्ट्रीब्यूट कर देना, इट मींस 100 प्लस 3। अब देखिए 738 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे
738 मल्टीप्लाई बाय देन 100, ठीक है, साइन प्लस 738 मल्टीप्लाई बाय 3, क्लियर है, 73800 प्लस 8 3 जा 24